नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राहु केतु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए। 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु राशि बदल रहे हैं। राहु और केतु के राशि बदलने का प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। मैं आपको ये जो राशि परिवर्तन बता रही हूँ ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए आपके सामने कुंभ राशि की कुंडली है कि जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है अगर वहाँ 11 नंबर का अंक लिखा है तो उसका अर्थ यह है कि आपकी कुंभ राशि है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। कुंभ राशि के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन देखने से पहले हम अभी तक देखें कि कुंभ राशि में वर्तमान में राहु केतु की 23 सितंबर से पहले राहु केतु किस पोजीशन में थे। 23 सितंबर से पहले राहु केतु की पोजीशन जानने के लिए हम बात शुरुआत करेंगे 7 मार्च 2019 से। 7 मार्च 2019 को राहु ने प्रवेश किया कुंभ राशि के पंचम भाव में और केतु ने प्रवेश किया आपके एकादश भाव में, यानी आपका पंचम और एकादश भाव जो है राहु केतु के अक्ष में था 7 मार्च 2019 से। अब 23 सितंबर 2020 को आपका पंचम और एकादश भाव राहु केतु के अक्ष से हट जाएगा। राहु पंचम भाव को छोड़कर आपके चौथे भाव में चले जाएंगे वृषभ राशि में, और केतु जो है आपके एकादश को छोड़कर धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे आपके दशम भाव में। अब आप इसमें देखिए कि जनरली जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो आगे चलते हैं, और कोई ग्रह होता तो मिथुन से कर्क में चलता, लेकिन राहु जो है मिथुन से वृषभ में चले गए। रीजन क्या है कि ये वक्री ग्रह हैं और वक्री ग्रह जो है हमेशा उल्टा चलते हैं, इसलिए राहु मिथुन से वृषभ में जा रहे हैं और केतु धनु से वृश्चिक में जा रहे हैं। तो अभी तक आपका जो पंचम और एकादश भाव राहु केतु के अक्ष में था वो मुक्त हो जाएगा। तो पंचम और एकादश भाव से संबंधित आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे, और अब आपका चतुर्थ व दशम भाव राहु केतु के अक्ष में आ गया। अब हम देखें कि राहु और केतु आपको क्या अच्छा फल देंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि राहु केतु किन किन भावों का अच्छा फल देते हैं। राहु तीसरे भाव का, छठे भाव का, 10वें भाव का और 11वें भाव का अच्छा फल देते हैं। तो इसका मतलब आपको भी इसमें हम देखें तो 3, 6, 10, 11 में से 10वें भाव पर केतु चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि राहु की तुलना में इस समय 23 सितंबर 2020 से जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है उसमें दशम भाव का केतु आपको ज़्यादा फल देगा और राहु आपको कुछ प्रॉब्लम देगा। तो इस प्रकार यह गोचर जो है आपके लिए 50% पॉजिटिव है। लेकिन इसके साथ ही इसका ध्यान रखिएगा कि आपका चतुर्थ व दशम भाव राहु केतु के अक्ष में आ गया है। तो कुंभ राशि के जातकों को ये जो अवधि है 23 सितंबर 2020 से मार्च 2022 तक, इस अवधि में किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु केतु ने आपके चतुर्थ व दशम भाव को जकड़ लिया है। अब हम देखें कि राहु केतु इसमें आपको क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सबसे पहली बात, राजनीति में सफलता। कुंभ राशि के वो जातक जो कि राजनीति में हैं, क्योंकि दशम भाव में केतु चल रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में दशाएं भी अच्छी चल रही होंगी तो ये केतु आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे और आपको राजनीति में अच्छी उठान दे सकते हैं। राजनीति में आप सफलता पाने का एक अच्छा समय है। साथ ही चतुर्थ व दशम भाव राहु केतु के अक्ष में आने से विदेश यात्रा का भी समय बनता है कि हो सकता है 23 सितंबर 2020 से मार्च 2023 के बीच में इन 18 महीनों में आपकी जो है कोई विदेश यात्रा हो सकती है। इसके अलावा आपका पंचम और एकादश भाव राहु केतु के अक्ष आजाद हो गया, तो एक तो ये कि संतान संबंधी अगर आपकी कोई समस्या थी, संतान को लेकर कोई चिंता थी, आपकी संतान बीमार थी या संतान की पढ़ाई में कोई बाधा आ रही थी, या आप स्टूडेंट हैं आपकी पढ़ाई में कोई बाधा आ रही थी, तो वो इस सब बाधाओं का आपका खत्म नाश होगा और आपको इन सब बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। और संतान की पढ़ाई को लेकर जो टेंशन थी, उसके स्वास्थ्य को लेकर जो टेंशन थी, वो सारी टेंशन आपकी दूर होगी। इसके अलावा क्योंकि पंचम भाव से राहु हट जाएंगे तो प्रेम संबंधों के लिए समय उत्तम है, क्योंकि पंचम भाव पर जब राहु चलते हैं तो प्रेम संबंधों में कई तरह की गलतफहमी पैदा होती है, आपस में दूरियां बढ़ जाती हैं। इसके अलावा पंचम भाव से राहु के हटने से विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई में लगेगा, अब उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, क्योंकि राहु जो है कंसंट्रेशन खत्म करते हैं। आप पढ़ने तो बैठते हैं पर ध्यान आपका कहीं और चला जाता है, वो स्थिति अब खत्म होगी। अब राहु केतु की हटने से आप मन लगाकर पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही आपके शत्रुओं का भी नाश होगा, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो शत्रु को आपको पराजित, सारे शत्रु आपसे पराजित होंगे। अब इसमें हम हानि की बात करें तो इसमें ध्यान रखने की बात है, सबसे हानि की जो मैक्सिमम हानि है वो आपको राहु देंगे यहाँ पर, क्योंकि केतु तो पॉजिटिव है लेकिन राहु नेगेटिव है। उनमें हानियां क्या क्या होंगी कि ये समय ऐसा है कि चौथा भाव होता है हमारा मन का भाव, परिवार के सुख का भाव। अब इस समय ऐसा होगा क्योंकि राहु जैसा ग्रह जब चलेगा, और यहाँ भी देखिए राहु उच्च के हैं यहाँ पर, तो उच्च का ग्रह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आपको लगाएगा कि मिथुन में भी राहु उच्च के थे। हाँ, इस समय दो परंपराएं चल रही हैं जिसमें
मिथुन में भी राहु को उच्च का माना जाता है, वृषभ में भी उच्च का माना जाता है, इसलिए हम दोनों ग्रहों को उच्च का मानेंगे कि राहु अब वृषभ में भी उच्च के हैं तो उच्च का ग्रह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इस समय आपके मन को ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे जो कल अपने थे वो पराये हो गए, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। बिल्कुल आप किसी से अपने मन को जोड़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल वैराग्य की प्रवृत्ति आपके दिमाग में आ जाएगी। इसके अलावा आप कुंभ राशि के जातक हैं और सरकारी नौकरी में हैं, क्योंकि राहु केतु के अक्ष में आपके दशम और चतुर्थ भाव आ गया, तो अचानक ही आपकी ट्रांसफर की संभावना बन सकती है। अगर आपकी कुंडली में दशाएं तीसरे, 9वें या 12वें भाव से संबंधित चल रही हैं, यानी दशाएं मंगल की, शुक्र की या शनि की चल रही हैं, तो ऐसी पोजीशन में आपका ट्रांसफर हो सकता है। सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, अगर आप प्राइवेट जॉब में थे तो उसमें भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, चौथे घर से मकान का विचार करते हैं, तो इस समय हो सकता है आप मकान बदलने का विचार बना लें। हो सकता है किराए पे रहते हो, मकान दूसरा ले लें, मकान शिफ्ट कर लें। और अगर ध्यान रखिए, अगर इस समय आपका कोई मकान की कंस्ट्रक्शन चल रही है कहीं पर, तो ध्यान रखिए उस कंस्ट्रक्शन में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर अभी आपके मकान की कंस्ट्रक्शन चल रही है और अभी मकान आपका पूरा नहीं बना और उसके आसपास कहीं खाली जगह है, तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि उसके आसपास आप एक अनार का पेड़ लगा दीजिए। अनार का पेड़ लगा देंगे तो अनार का पेड़ लगने से क्या होगा कि जब तक वो अनार का पेड़ लगा रहेगा, धीरे धीरे वो पेड़ बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ना शुरू होगा, आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करता जाएगा और आपको कम से कम पैसे को लेकर तो विशेष रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जनरली जब मकान निर्माण का कार्य होता है तो पैसे को लेकर लेबर की प्रॉब्लम होती है। ये दोनों प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। इसलिए आप हो सके जितनी जल्दी हो सके, अभी 23 सितंबर आने में समय है, आप जहाँ पर आपके मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके पास की खाली जमीन पर एक अनार का पेड़ लगा दें। मन के भाव में राहु है और मन का भाव राहु केतु के अक्ष में है, इसलिए मन में सुख संतोष की कमी होगी। साथ ही चतुर्थ भाव से माता का, दशम भाव से पिता का विचार करते हैं, इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। खर्चे आपके अधिक होंगे क्योंकि खर्चों के भाव पर राहु की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 12वें भाव पर राहु की दृष्टि है, छठे भाव पर केतु की दृष्टि है। खर्चे आपके बहुत होंगे, वो अस्पताल से जुड़े हो सकते हैं, आपके कोर्ट केसेस वगैरह में खर्चे हो सकते हैं। इस तरह खर्चों की अधिकता रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दशम भाव राहु केतु के अक्ष में होने से इस अवधि में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अब ये राहु केतु आपकी हेल्थ के में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं। एक तो पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं और किसी प्रकार की मानसिक परेशानी, क्योंकि चौथे भाव में जो राहु है वो आपके चंद्रमा से केंद्र में आ गया। जब कोई ग्रह केंद्र में बैठे होते हैं तो एक दूसरे को केंद्रीय प्रभाव देते हैं और ये राहु आपको प्रभाव देगा। वैसे भी कुंभ राशि का जो राहु है, कुंभ राशि का चंद्रमा जो है शनि की राशि में होता है। शनि की राशि में जो चंद्रमा होता है वो जल्दी से डिप्रेशन की मात्रा बढ़ाता है। तो अब राहु का केंद्रीय प्रभाव चंद्रमा को मिलेगा और मन के भाव में राहु आ गया तो आपको कई तरह की मानसिक परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप में से कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो इस बात का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें और कुछ समय के लिए दिन में मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन करने से ध्यान लगेगा और मन की जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो सब दूर होगी। तो दर्शकों, इस प्रकार मैंने बताया कि कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर 50% सही है, लेकिन इस गोचर में आपको अपने रिजल्ट पाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु केतु के अक्ष में आपका चतुर्थवा दशम भाव आ गया है। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।